जीते और लोगों का उनको कितना प्यार मिला। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, आपने भारी मतों से जीता। थैंक यू। तो फौजी साहब क्या कहेंगे कितना चुनाव ये एक चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ये ऐसे है, ये तो सारा गांव का ही सहयोग है। इसके अंदर हमारे पास 1176 वोटें आई हैं गांव की कुल, जिनमें से आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा मत हमारे हक में था। वोटिंग हुआ, हमारे हक में आया। हुँ, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 300 वोट से हम विजय प्राप्त किया। और अब नेक्स्ट हमारा यही मकसद है कि हम गांव के लिए, जैसे शिक्षा का, हुँ, गांव की साफ सफाई, गलियां और हेल्थ वेल्थ जो भी है, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। गाँव का। तो फौजी साहब शिक्षा की बात करें तो स्कूल कौन-सी क्लास तक है यहाँ पर सरकारी? क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और तभी टीचरों की संख्या कम है और तभी हरियाणा स्कूलों बंद करने की कगार पर भी ला रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बंदोबस्त किया जाएगा। है। कितने बच्चे एस्टिमेट कहाँ तक स्कूल है अपना जो सरकारी स्कूल की बात करें? यहाँ पर 10वीं क्लास तक। तो उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि हाँ, प्लस 2 यस, तक कर दें? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और उसका सभी उसमें बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त किया जाता है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएँगे? क्योंकि जोहड़ है उसमें जोहड़ एक हिस्सा भी रहता है गाँव के लिए क्योंकि गाँव के जो पशु है वहाँ नहलाने का, पानी पिलाने का वहाँ पे काम होता है। लेकिन जो उसकी गंदगी है कहीं न कहीं उसपे भी सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, उसे गंदे पानी को निकालने के नाले निकाले जाएंगे। तो आप खुद एजुकेटेड हो और अपने गाँव को डिजिटल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएँगे ताकि डिजिटल बने? हमारी गांव के अंदर हर साइड से हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गांव के अंदर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो सीसीटीवी कैमरेज़ का भी प्रयोग किया जाएगा ताकि सीसीटीवी कैमरे में कोई घटना, दुर्घटना कैमरे में कैद हो सके अगर होती है जैसा, तो? हाँ, ये सब इसके बारे में ऑलरेडी हमने सोचा हुआ है। गांव की सुविधा के लिए हर चीज का बंदोबस्त होगा। तो फौजी साहब स्टेडियम भी है अपने गाँव हाँ, में कोई? यस, हमारा स्टेडियम भी है और चिल्ड्रन पार्क भी है। तो सर्व रूप से सही है हाल हाँ, उसकी सुचारू रूप से हमारे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसको सभी और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नशा कम हो सके। हाँ, इसके ऊपर पाबंदी पहले से ही लगी हुई है और हम पूरी कोशिश है हमारी कि इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। स्टेडियम में, चिल्ड्रन पार्क में कोई नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका चुनावी जो समय था वो कैसा रहा? कैसे आपने वोटिंग डोर टू डोर करी? लोगों का रुझान उस वक़्त से ही जिस ऐसा था हम या लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव हुआ है? हमारे बीच में कोई बदलाव नहीं, गांव ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटिक हमारे पक्ष में रहा और लोगों ने बड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वोटिंग किया। तो साइकिल का निशान लकी साबित हुआ है आपके लिए। यस, साइकिल का निशान हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो अपने समर्थकों का भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे धन्यवाद, जो पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट जिन्होंने किया। वोटर को भी सबका धन्यवाद। तो फौजी साहब आपको पहले दिन से पता था जीतोगे या जब वोटिंग हो रही थी पोलिंग बूथ पर धड़कनें तेज थी, यस, सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था? नहीं नहीं, हमें कोई धड़कन नहीं हुआ, कोई वो नहीं, ऑलरेडी पहले से ही हमारे को पब्लिक का, गांव की तरफ से पूरा सहयोग था और हमें गांव ने ही बनाया है और गांव का हमारे को भरोसा था। तो पहले देश की सेवा की, अब गाँव की सेवा करने का मौका मिला, अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं। हम अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं और हमें जो मौका मिला है, हम इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको लेकर आप अपने गाँव को कैसे स्वच्छ रखेंगे और कैसे लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे? हमने पहले क्या बता चुके हैं, हम अपने गांव के अंदर स्वच्छ, शिक्षा, ये सब चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और इन चीजों के ऊपर अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे। तो लगता है वो 5 साल तक लोगों का आपको सहयोग और आपका लोगों को सहयोग, वापसी, मेल-मिलाप जो तालमेल है वो बना रहेगा। बिल्कुल बराबर बना रहेंगे और बना के रखेंगे। तो अगली बार आपका काम बोलेगा, काम बोलेगा, काम बोलेगा, बंदा बंदा नहीं बोलता, बंदा काम बोलता है। काम बोलते हैं। हमारे साथ किताब सिंह जी के समर्थक मौजूद हैं जिन्होंने पहले दिन से उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग की, प्रचार किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे किस तरह से सफर रहा लोगों से वोटिंग मांगने का? गाँव को धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत से।
जो हमारे चाचा जी अपना जीत के आए हैं, वही इतने को इतने किताब सिंह जी थे रचीन के सरपंच। पहले दिन से चुनावी दौर काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव था, क्योंकि लोगों के साथ प्यार बनाया हुआ है, विश्वास बनाया हुआ है, और वही विश्वास आज काम आया, जिसकी वजह से जो सरपंची का पद है उनकी झोली में लोगों ने आकर डाला, और लोगों का जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरने का जो काम है इनके द्वारा किया जाएगा। और अगर अगली बार भी रिजर्व में आती है तो अगली बार इनका काम बोलेगा। और उनके साथ ही लोगों का धन्यवाद भी करते हुए नजर आए। तस्वीरें करनाल के नजदीक रसीन की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर देश की सेवा करने के बाद गांव की सेवा करने का मौका मिले तो उस जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा। उस जैसा अपने आप को निस्वार्थ सेवा करने वाला बहुत कम होंगे। वहीं पे हमारे साथ किताब सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय प्राप्त की, और आज धन्यवाद करने के लिए लोगों का कैमरे के सामने आए हैं। उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, कितनी वोटिंग से वो जीते और लोगों का उनको कितना प्यार मिला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने भारी मतों से जीता। थैंक यू। तो फौजी साहब क्या कहेंगे, कितना चुनाव ये एक चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ये ऐसा है, ये तो सारा गांव का ही सहयोग है। इसके अंदर हमारे पास 1176 वोटें आई हैं गांव की कुल, जिनमें से आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा मत हमारे हक में था। वोटिंग हुआ, हमारे हक में आया। हम्म। लेकिन कुल मिलाकर लगभग 300 वोट से हम विजय प्राप्त किया। और अब नेक्स्ट हमारा यही मकसद है कि हम गांव के लिए, जैसे शिक्षा का, हम्म। गांव की साफ सफाई, गलियां और हेल्थ वेल्थ जो भी है, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। गाँव का। तो फौजी साहब शिक्षा की बात करें तो स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ पर सरकारी? क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, और तभी टीचरों की संख्या कम है, और तभी हरियाणा स्कूलों बंद करने की कगार पर भी ला रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बंदोबस्त किया जाएगा। है। कितने बच्चे एस्टिमेट कहाँ तक स्कूल है अपना, जो सरकारी स्कूल की बात करें? यहाँ पर 10वीं क्लास तक। तो उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि हाँ, प्लस टू यस, तक कर दे? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और उसका सभी उसमें बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त किया जाता है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि जोहड़ है, उसमें जोहड़ एक हिस्सा भी रहता है गांव के लिए, क्योंकि गांव के जो पशु है वहां नहलाने का, पानी पिलाने का वहां पे काम होता है, लेकिन जो उसकी गंदगी है कहीं ना कहीं उस पे भी सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, उसको मेंटेनेंस किया जाएगा, उसे गंदे पानी को निकालने के नाले निकाले जाएंगे। तो आप खुद एजुकेटेड हो, और अपने गांव को डिजिटल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि डिजिटल बने? हमारी गांव के अंदर हर साइड से हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गांव के अंदर सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो सीसीटीवी कैमरेज का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि सीसीटीवी कैमरे कोई घटना दुर्घटना कैमरे में कैद हो सके अगर होती है जैसा, तो। हाँ, ये सब इसके बारे में ऑलरेडी हमने सोचा हुआ है। गांव की सुविधा के लिए हर चीज का बंदोबस्त होगा। तो फौजी साहब स्टेडियम भी है अपने गांव हाँ, में कोई? यस, हमारा स्टेडियम भी है और चिल्ड्रन पार्क भी है। तो सर्व रूप से सही है हाल हाँ, क्योंकि सुचारू रूप से हमारे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसको सभी और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नशा कम हो सके। हाँ, इसके ऊपर पाबंदी पहले से ही लगी हुई है और हम पूरी कोशिश है हमारी कि इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। स्टेडियम में, चिल्ड्रन पार्क में कोई नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका चुनावी जो समय था वो कैसा रहा? कैसे आपने वोटिंग डोर टू डोर करी? लोगों का रुझान उस वक्त से ही ऐसा बस था हम, या लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव हुआ है? हमारे बीच में कोई बदलाव नहीं, गांव ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटिक हमारे पक्ष में रहा और लोगों ने बड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वोटिंग किया। तो साइकिल का निशान लकी साबित हुआ आपके लिए। यस, साइकिल का निशान हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो अपने समर्थकों का भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे जो धन्यवाद, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट जिन्होंने किया। वोटर को भी सबका धन्यवाद। तो फौजी साहब आपको पहले दिन से पता था जीतोगे, या जब वोटिंग हो रही थी पोलिंग बूथ पर धड़कने तेज थी, यस, सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था? नहीं नहीं, हमें कोई धड़कन नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ऑलरेडी पहले से ही हमारे को पब्लिक का, गांव की तरफ से पूरा सहयोग था और हमें गांव ने ही बनाया है और गांव का हमारे को भरोसा था।
तो पहले देश की सेवा की, अब गाँव की सेवा करने का मौका मिला, अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं। हम अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं, और हमें जो मौका मिला है, हम इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको लेकर आप अपने गाँव को कैसे स्वच्छ रखेंगे और कैसे लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे? हमने पहले क्या बता चुके हैं, हम अपने गांव के अंदर स्वच्छ, शिक्षा, ये सब चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, और इन चीजों के ऊपर अपना कर्तव्य पूर्ण निभाएंगे। तो लगता है वो 5 साल तक लोगों का आपको सहयोग और आपका लोगों को सहयोग, वापसी मेल मिलाप जो तालमेल है वो बना रहेगा। बिल्कुल बराबर बना रहेंगे और बना के रखेंगे। तो अगली बार आपका काम बोलेगा। काम बोलेगा। काम बोलेगा। बंदा बंदा नहीं बोलता, बंदे का काम बोलता काम बोलते हैं। हमारे साथ किताब सिंह जी के समर्थक मौजूद हैं, जिन्होंने पहले दिन से उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग की, प्रचार किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह से सफर रहा लोगों से वोटिंग मांगने का। गाँव को धन्यवाद करते हैं जी, बहुत दूर से जो हमारे चाचा जी अपना जीत के आए हैं, बस इतने को। इतने किताब सिंह जी थे रचीन के सरपंच। पहले दिन से चुनावी दौर काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव था, क्योंकि लोगों के साथ प्यार बनाया हुआ है, विश्वास बनाया हुआ है और वही विश्वास आज काम आया, जिसकी वजह से जो सरपंची का पद है उनकी झोली में लोगों ने आकर डाला और लोगों का जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरने का जो काम है इनके द्वारा किया जाएगा। और अगर अगली बार भी रिजर्व में आती है तो अगली बार इनका काम बोलेगा, और उनके साथ ही लोगों का धन्यवाद भी करते हुए नजर आए। तस्वीरें करनाल के नजदीक रसीन की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर देश की सेवा करने के बाद गांव की सेवा करने का मौका मिले तो उस जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा। उस जैसा अपने आप को निस्वार्थ सेवा करने वाला बहुत कम होंगे। वहीं पे हमारे साथ किताब सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय प्राप्त की और आज धन्यवाद करने के लिए लोगों का कैमरे के सामने आए हैं। उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, कितनी वोटिंग से वो जीते और लोगों का उनको कितना प्यार मिला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने भारी मतों से जीता। थैंक यू। तो फौजी साहब क्या कहेंगे, कितना चुनाव ये एक चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ये ऐसा है, ये तो सारा गांव का ही सहयोग है। इसके अंदर हमारे पास 1176 वोटें आई हैं गांव की कुल, जिनमें से आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा मत हमारे हक में था। वोटिंग हुआ, हमारे हक में आया। हम्म। लेकिन कुल मिलाकर लगभग 300 वोट से हम विजय प्राप्त किया। और अब नेक्स्ट हमारा यही मकसद है कि हम गांव के लिए, जैसे शिक्षा का, हम्म। गांव की साफ सफाई, गलियां और हेल्थ वेल्थ जो भी है, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। गाँव का। तो फौजी साहब शिक्षा की बात करें तो स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ पर सरकारी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और तभी टीचरों की संख्या कम है और तभी हरियाणा स्कूलों बंद करने की कगार पर भी ला रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बंदोबस्त किया जाएगा। है। कितने बच्चे एस्टिमेट कहाँ तक स्कूल है अपना जो सरकारी स्कूल की बात करें? यहाँ पर 10वीं क्लास। तो उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि हाँ, प्लस वन यस, तक कर दें। बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, और उसका सभी उसमें बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त किया जाता है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जोहड़ है, उसमें जोहड़ एक हिस्सा भी रहता है गांव के लिए, क्योंकि गांव के जो पशु है वहां नहलाने का, पानी पिलाने का वहां पे काम होता है, लेकिन जो उसकी गंदगी है कहीं ना कहीं उस पे भी सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, उसको मेंटेनेंस किया जाएगा, उसे गंदे पानी को निकालने के नाले निकाले जाएंगे। तो आप खुद एजुकेटेड हो और अपने गांव को डिजिटल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि डिजिटल बने? हमारी गांव के अंदर हर साइड से हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गांव के अंदर सारी सुविधाएं दी जाए। तो सीसीटीवी कैमरेज का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि सीसीटीवी कैमरे कोई घटना दुर्घटना कैमरे में कैद हो सके अगर होती है जैसा, तो। हाँ, ये सब इसके बारे में ऑलरेडी हमने सोचा हुआ है। गांव की सुविधा के लिए हर चीज का बंदोबस्त होगा। तो फौजी साहब स्टेडियम भी है अपने गांव हाँ, में कोई? यस, हमारा स्टेडियम भी है और चिल्ड्रन पार्क भी है।
तो सुचारू रूप से सही है हाल हाँ, कुछ सुचारू रूप से हमारे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसको सभी और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नशा कम हो सके। हाँ, इसके ऊपर पाबंदी पहले से ही लगी हुई है और हम पूरी कोशिश है हमारी कि इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। स्टेडियम में, चिल्ड्रन पार्क में कोई नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका चुनावी जो समय था वो कैसा रहा? कैसे आपने वोटिंग डोर टू डोर करी? लोगों का रुझान उस वक़्त से ही बस ऐसा था हम या लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव हुआ है? हमारे बीच में कोई बदलाव नहीं, गांव ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटिक हमारे पक्ष में रहा और लोगों ने बड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वोटिंग किया। तो साइकिल का निशान लकी साबित हुआ है आपके लिए। यह साइकिल का निशान हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो अपने समर्थकों का भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे धन्यवाद, जब पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट जिन्होंने किया। वोटर को भी सबका धन्यवाद। तो फौजी साहब आपको पहले दिन से पता था जीतोगे या जब वोटिंग हो रही थी पोलिंग बूथ पर धड़कनें तेज थी, यस। सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था? नहीं नहीं, हमें कोई धड़कन नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, ऑलरेडी पहले से ही हमारे को पब्लिक का गांव की तरफ से पूरा सहयोग था और हमें गांव ने ही बनाया है और गांव का हमारे को भरोसा था। तो पहले देश की सेवा की, अब गाँव की सेवा करने का मौका मिला, अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं। हम अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं और हमें जो मौका मिला है हम इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको लेकर आप अपने गाँव को कैसे स्वच्छ रखेंगे और कैसे लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे? हमने पहले क्या बता चुके हैं, हम अपने गांव के अंदर स्वच्छ, शिक्षा, ये सब चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और इन चीजों के ऊपर अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे। तो लगता है वो 5 साल तक लोगों का आपको सहयोग और आपका लोगों को सहयोग, आपसी मेल मिलाप जो तालमेल है वो बना रहेगा। बिल्कुल बराबर बना रहेंगे और बना के रखेंगे। तो अगली बार आपका काम बोलेगा, काम बोलेगा, काम बोलेगा, बंदा बंदा नहीं बोलता, बंदा काम बोलता काम बोलते हैं। हमारे साथ किताब सिंह जी के समर्थक मौजूद हैं जिन्होंने पहले दिन से उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग की, प्रचार किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह से सफर रहा लोगों से वोटिंग मांगने का? गाँव को धन्यवाद करते हैं जी, बहुत दूर से जो हमारे चाचा जी अपना जीत के आए हैं, बस इतनी कहूँगा। इतनी किताब सिंह जी थे रचीन के सरपंच। पहले दिन से चुनावी दौर काफी गर्मा-गर्मी का माहौल था, लेकिन इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव था क्योंकि लोगों के साथ प्यार बनाया हुआ है, विश्वास बनाया हुआ है और वही विश्वास आज काम आया, जिसकी वजह से जो सरपंची का पद है, उनकी झोली में लोगों ने आकर डाला और लोगों का जो उम्मीदें हैं, उन पर भी खरा उतरने का जो काम है, इनके द्वारा किया जाएगा और अगर अगली बार भी रिज़र्व में आती है, तो अगली बार इनका काम बोलेगा और उनके साथ ही लोगों का धन्यवाद भी करते हुए नज़र आए। तस्वीरें करनाल के नज़दीक रसीन की थी, पल-पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर देश की सेवा करने के बाद गाँव की सेवा करने का मौका मिले, तो उस जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा। उस जैसा अपने आप को निस्वार्थ सेवा करने वाला बहुत कम होंगे। वहीं पे हमारे साथ किताब सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय प्राप्त की और आज धन्यवाद करने के लिए लोगों का कैमरे के सामने आए हैं। उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, कितनी वोटिंग से वो जीते और लोगों का उनको कितना प्यार मिला। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, आपने भारी मतों से जीता। थैंक यू। तो फौजी साहब क्या कहेंगे कितना चुनाव ये एक चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ये ऐसे है, ये तो सारा गांव का ही सहयोग है। इसके अंदर हमारे पास 1176 वोटें आई हैं गांव की कुल, जिनमें से आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा मत हमारे हक में था। वोटिंग हुआ, हमारे हक में आया। हुँ। लेकिन कुल मिलाकर लगभग 300 वोट से हम विजय प्राप्त किया और अब नेक्स्ट हमारा यही मकसद है कि हम गांव के लिए, जैसे शिक्षा का, हुँ, गांव की साफ सफाई, गलियां और हेल्थ वेल्थ जो भी है, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। गाँव का। तो फौजी साहब शिक्षा की बात करें तो स्कूल कौन-सी क्लास तक है यहाँ पर सरकारी? क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और तभी टीचरों की संख्या कम है और तभी हरियाणा स्कूलों बंद करने की कगार पर भी ला रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बंदोबस्त किया जाएगा।
नहीं, कितने बच्चे एस्टिमेट कहाँ तक स्कूल है अपना, जो सरकारी स्कूल की बात करें? यहाँ पर 10वीं क्लास तक। तो उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा कि हाँ, बिल्कुल यस, बंद कर दें? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और उसका सभी उसमें बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त किया जाता है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जोहड़ है, उसमें जोहड़ एक हिस्सा भी रहता है गांव के लिए, क्योंकि गांव के जो पशु है वहां नहलाने का, पानी पिलाने का वहां पे काम होता है, लेकिन जो उसकी गंदगी है कहीं ना कहीं उस पे भी सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, उसको मेंटेनेंस किया जाएगा, उसे गंदे पानी को निकालने के नाले निकाले जाएंगे। तो आप खुद एजुकेटेड हो, और अपने गांव को डिजिटल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि डिजिटल बने? हमारी गांव के अंदर हर साइड से हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गांव के अंदर सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो सीसीटीवी कैमरेज का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि सीसीटीवी कैमरे कोई घटना, दुर्घटना कैमरे में कैद हो सके अगर होती है जैसा तो। ये सब इसके बारे में ऑलरेडी हमने सोचा हुआ है, गांव की सुविधा के लिए हर चीज का बंदोबस्त होगा। तो फौजी साहब, स्टेडियम भी है अपने गांव हाँ, में कोई? यस, हमारा स्टेडियम भी है और चिल्ड्रन पार्क भी है। तो सर्व रूप से सही है हाल हाँ, उसकी? सुचारू रूप से हमारे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसको सभी और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नशा कम हो सके। हाँ, इसके ऊपर पाबंदी पहले से ही लगी हुई है और हम पूरी कोशिश है हमारी कि इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। स्टेडियम में, चिल्ड्रन पार्क में कोई नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका चुनावी जो समय था वो कैसा रहा, कैसे आपने वोटिंग डोर टू डोर करी, लोगों का रुझान उस वक्त से ही जिस ऐसा था हम या लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव हुआ है? हमारे बीच में कोई बदलाव नहीं, गांव ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटिक हमारे पक्ष में रहा और लोगों ने बड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वोटिंग किया। तो साइकिल का निशान लकी साबित हुआ है आपके लिए। यस, साइकिल का निशान हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो अपने समर्थकों का भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे, जो धन्यवाद, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट जिन्होंने किया। वोटर को भी सबका धन्यवाद। तो फौजी साहब, आपको पहले दिन से पता था जीतोगे, या जब वोटिंग हो रही थी पोलिंग बूथ पर धड़कने तेज थी, यस, सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा था? नहीं नहीं, हमें कोई धड़कन नहीं हुआ, कोई वो नहीं, ऑलरेडी पहले से ही हमारे को पब्लिक का, गांव की तरफ से पूरा सहयोग था और हमें गांव ने ही बनाया है और गांव का हमारे को भरोसा था। तो पहले देश की सेवा की, अब गांव की सेवा करने का मौका मिले, अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं? हम अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं और हमें जो मौका मिला है हम इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको लेकर आप अपने गांव को कैसे स्वच्छ रखेंगे और कैसे लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे? हमने पहले क्या बता चुके हैं, हम अपने गांव के अंदर स्वच्छ, शिक्षा, ये सब चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और इन चीजों के ऊपर अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे। तो लगता है वो 5 साल तक लोगों का आपको सहयोग और आपका लोगों को सहयोग, वापसी मेल मिलाप जो तालमेल है वो बना रहेगा? बिल्कुल बराबर बना रहेंगे और बना के रखेंगे। तो अगली बार आपका काम बोलेगा? काम बोलेगा, काम बोलेगा। बंदा बंदा नहीं बोलता, बंदा काम बोलता काम बोलते हैं। हमारे साथ किताब सिंह जी के समर्थक मौजूद हैं, जिन्होंने पहले दिन से उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग की, प्रचार किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह से सफर रहा लोगों से वोटिंग मांगने का? गाँव को धन्यवाद करते हैं जी, बहुत दूर से, जो हमारे चाचा जी अपना जीत के आए हैं, बस इतनी कहूँगा। इतनी किताब सिंह जी थे रचीन के सरपंच। पहले दिन से चुनावी दौर काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव था, क्योंकि लोगों के साथ प्यार बनाया हुआ है, विश्वास बनाया हुआ है, और वही विश्वास आज काम आया, जिसकी वजह से जो सरपंची का पद है उनकी झोली में लोगों ने आकर डाला, और लोगों का जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरने का जो काम है इनके द्वारा किया जाएगा, और अगर अगली बार भी रिजर्व में आती है तो अगली बार इनका काम बोलेगा, और उनके साथ ही लोगों का धन्यवाद भी करते हुए नजर आए। तस्वीरें करनाल के नजदीक रसीन की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।